बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारी कल की डिमॉन्स्ट्रेशन थी नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन के सामने, उसके बारे में बात करनी है और एक दोस्तों को कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। और तीसरी बात थोड़ी सी सख्त हो जाएगी क्योंकि जो स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, क्योंकि हमारा जो खून है, हमारा जो रंग है, हमारी जो मिट्टी है वो एक ही है, तो उनसे थोड़ी सी जो है वो सख्त बातें करनी है। तो प्लीज आज बर्दाश्त कर लेना, शायद जिंदगी में किसी जगह पे जो है वो आपको याद आएगी। सबसे पहले तो जो हमारी इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो लोग शामिल हुए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और उन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन के सामने, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्पेशली जो 2-3 लोग हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं। जो रेगुलराइज की टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, KTV का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, CNI का 92 चैनल जो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आके हमें कवरेज दी। और एक हमारे बर्मिंघम से जो भाई आए थे जुबैर रशीद सोलिसिटर, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के वॉइस ऑफ इमिग्रेंट की आवाज पे लब्बैक कही और जो अनडॉक्यूमेंट लोग हैं यूके में उनकी आवाज बने और उनको जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। ये तो थी पहली बात कि हमने शुक्रिया अदा करना था, वो शुक्रिया अदा हो चुका। अब थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके के मुतल्लिक लोगों को, कि कल जो है वो कुछ लोग दोस्त कह रहे थे कि इसको कोई और डील करता है। ऐसी बात नहीं है। ये वॉइस ऑफ इमिग्रेंट्स जो यूके है वो प्योरली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जितने लोग हैं वो अल्लाह के फजल से अभी तक उनके पास यूके का स्टेटस नहीं है। बाकी वो बाकी इंसानों की तरह इंसान है, जैसे बाकी दुनिया के इंसान पैदा हुए उसी तरह ये इंसान भी पैदा हुए। बाकी जिस तरह दुनिया के लोग मरेंगे ये भी मरेंगे। तो मरेंगे जब तो अपने अपने मजहब के मुताबिक, जैसे बाकी लोग जो है वो अपने धर्म मजहब के हिसाब से दफन होते हैं या उनको जो है वो जलाया जाता है, तो ये लोग भी जो है ऐसे ही इनके साथ होने वाला है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जिसकी चीज की कमी है यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में, वो सिर्फ ये है कि उनके पास एक नीले रंग का या एक लाल रंग का वो पेपर नहीं है। बाकी सब ये खाते पीते उठते बैठते सेम बाकी इंसानों की तरह ये इंसान है। तो ये वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके जो है, ये पिछले साल हमने एक आवाज उठाई थी कि जो यूके में ये कोविड जो पेंडेमिक है उसकी वजह से स्पेशली जो सबसे ज्यादा तबका जो यूनाइटेड किंगडम में या पूरी दुनिया में इससे महरूम हुआ या इस कोविड-19 की वजह से जो मुश्किलात में गिरा, वो था ये अनडॉक्यूमेंट लोग जो स्पेशली यूके में थे। बाकी मुल्कों में भी हुआ लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। गवर्नमेंट के जो यूके के जो अपने लोग थे उनके लिए उन्होंने जो है वो स्टिल अभी तक जो है वो यूके गवर्नमेंट ने दरवाजे खोले हुए हैं, अपने खजाने जो है वो उन पे लौटा रहे हैं। लेकिन ये सबसे मजलूम तबका था क्योंकि इनके पास काम नहीं था, होटल बंद थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद, सब कुछ बंद था जहां जहां ये लोग थे। मुझे पता है कि कैसे सरवाइव किया, कितनी दुश्वारियां जो है वो गुजारी और स्टिल जो है वो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह ये हमने एक आवाज उठाई थी वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके के नाम से। तो पिछले साल हमने अगस्त में एक डिमॉन्स्ट्रेशन की थी, उसमें चंद एक लोग आए थे। उसमें अगेन मैं कहता जाऊं कि अगर ये जो ब्लैक पीपल्स हमारे साथ ना होते तो शायद ये हमारी जो जैसे कल मुझे वो आगे चल के थोड़ा सा वो शर्म वाली बात है कि पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के कितने लोग थे। तो ये मोनिया से हमारा जो है हम वीडियो बना रहे थे लास्ट ईयर, तो ये मोनिया की जो है वो हमारे साथ जो रेगुलराइज के जो हेड हैं या फाउंडर है, उन्होंने हमसे रब्ता किया तो उनके लोग कुछ आ गए जिसकी वजह से हमारा भ्रम रह गया। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं।
तो इस तरह ये वॉइस ऑफ इमिग्रेंट जो है, हमें किसी इंसान से जो है वो लेना देना नहीं है। हमारा तो हमें खुद जो है, हमारे पांव जल रहे हैं इस मुल्क में, तो हम अपने पांव बचाने के लिए जो है ये एक स्ट्रगल कर रहे हैं। हम किसी के लिए आवाज नहीं उठा रहे। अगर कोई हमारी आवाज पे लब्बैक कहता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको खुश रखे। अगर घर बैठ के हमें तनकीद का निशाना बनाता है तो फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात उसको खुश रखे। तो ये हो गया कि ये वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके जो है, इसमें जितने लोग भी हैं वो वॉलंटियर हैं, वो किसी तंजीम से या कहीं से जो है वो चंदा बंदा नहीं लेते। तो अगर नेक्स्ट टाइम जो है वो हमें जरूरत पड़ी तो हम शायद जो है वो आपको आवाज कहें कि हमें कुछ जो चाहिए, तो वो हम जो है वो यूट्यूब पे नहीं कहेंगे, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपसे बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है ये काम करेंगे। लास्ट में जो मुझे गिला है या शिकवा है, ये हमारे जो इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं। मुझे कल शर्म आ रही थी, कल मैं तकरीबन 1:30 बजे 1:30 बजे मैं वहां नंबर 10 के सामने पहुंच गया था। मैं एक अकेला, सबसे पहले जो है वो मैं पहुंचा। मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो वहां पे बैठा रहा हूं अकेला। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, इस तरह फिर चलते गए मुझे वही वाला पिछली जो लास्ट ईयर वाला जो एक्सपीरियंस था वो याद आ गया। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, क्यों नॉर्थैम्पटन से लोग कह रहे थे, बर्मिंघम से लोग कह रहे थे, लेकिन कहीं से भी जो है वो कोई लोग जो है वो नजर ना आए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो KTV के लोग आ गए, बर्मिंघम से वो वकील साहब जुबैर रशीद आ गए, या कुछ लोग जो बंगाली कम्युनिटी के लोग थे वो आ गए जो हमारी आवाज पे आए। हमने जो मोनिया है रेगुलराइज वाला, उनके साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी वो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। हमें पता था कि ये हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं ये सिर्फ बातों के शेर हैं, ये जुबान के बड़े शेर हैं, इनसे जो मर्जी करवा लें, ये बड़े बड़े किले बना लेंगे, किले गिरा लेंगे, लेकिन ये मैदान के जो है वो गिद्दड़ भी नहीं है। सीधी सी बात है, बातें बड़ी बड़ी करनी है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो है वो जीरो है। पता नहीं क्यों इनको जो है क्या मसला है। अगर कल मोनिया ना आता जो उसने वो 200 बंदे या 150 बंदे वो लेके आया, तो अल्लाह उसको खुश रखे, वो हमारे साथ जो है वो चलता है, ठीक है। तो ये शर्म वाली बात है, बातें यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आज क्यों बना रही। मुझे KTV पे जो है उन्होंने एक प्रोग्राम था, उसमें भी जो है वो कुछ लोग उनको लाइव कह रहे थे कि जी आज के दिन क्या जरूरत है। अरे भाई आज के दिन जरूरत नहीं तो किस दिन जरूरत होगी। आप सारी जिंदगी जो है वो इस तरह मरोगे, 70 साल के हो जाओगे तो आपको जो है वो कुछ देंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं होगी, क्योंकि आपके हालात ही ऐसे हैं कि आप घर से निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो ये यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे चीप, सबसे सस्ते खोते जो है वो दुनिया में सबसे सस्ते और अच्छे किस्म के जो 80 नस्ल के खोते हैं वो सब कंटिनेंट में पाए जाते हैं। तो वो यहाँ आ जाते हैं और वो मजे से जो है वो खाने पे काम कर लेते हैं, एक शराब की बोतल पे जो है वो गुजारा कर लेते हैं। तो उनको क्या जरूरत है कि वो आपको जो है वो पेपर दे या आप इस तरह की जो आपको सहूलतें दे। अगर आप चिल्लाएंगे चीखेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये हमारी सख्त बात थी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए और इंडियन भाइयों के लिए। अब आखिर में जो मेन जो बात है, ये लोग पता नहीं मुझे कहां से आ जाते हैं, फिलोसोफर बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के और सॉलिसिटर बन के, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि जीरो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मर गया, जी गया। भाई साहब मेरी बात सुनो, कल की जितनी डिबेट हुई है वो सारी की सारी पॉजिटिव रही है। जितने लोग थे उसमें लेबर के थे, SNG के थे या कंजर्वेटिव के थे, सब के सब ने इस हक में इस हक में बात की कि इनको जो है वो कुछ न कुछ देना चाहिए। ये काफी जो है वो अब पॉलिसी वो क्या बनाते हैं वो एक दूसरा इश्यू है। सिर्फ जो एक होम ऑफिस का मिनिस्टर था वो उसके अगेंस्ट गया है, उसका वो राइट था। अगर वो भी इसके अगेंस्ट ना बोलता तो मुझे बताओ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या प्रीति पटेल की पॉलिसी वो कहां जाती। तो वो एक बंदा उसके जो खिलाफ है, उसने कहा है कि ऑलरेडी जो 20 ईयर की पॉलिसी है, फैमिली की जो बेस पे पॉलिसी है, साइलेंट पे पॉलिसी है, उसने ये इस तरह की बातें की हैं।
लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इसको डिसमिस करते हैं, रिकमेंड, नो, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। तो आप को मैं ये जो पूरी की पूरी जो तकरीर है वो हमने सुनी है वहां पे, और पूरी की पूरी तकरीर जो है उन लोगों की वो इंटरनेट पे पड़ी हुई, आप वहां जाके पढ़िए। अगर आप अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते तो किसी अच्छे से जो जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उससे कहे कि उसको ट्रांसलेट करके आपको बताए कि कहां पे उन्होंने कहा है कि ये 0, रिजेक्टेड, नो। प्लीज इस तरह की जो नेगेटिव अप्रोच है वो खत्म करें और पॉजिटिव अप्रोच को लेके सामने आए। पॉजिटिव आप रहेंगे तो शायद आपका कुछ बन पाए। लास्ट में अगर आप पॉजिटिव नहीं बन जाते, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, इस रीजन से हैं और हिंदी उर्दू जानते हैं, तो आप को एक जो है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इंडिया की वो फिल्म जो रॉन्ग नंबर था वो जरूर देखी होगी, आमिर खान की। उसमें वो एक जो है वो एक टैक्ट करता है कि एक जगह पे वो पत्थर रख देता है, उन पे रंग डाल देता है और कुछ जो है ना वो रंग बिरंगे कपड़े लटका देता है, और जितने लोग वहां से गुजरते हैं तो वो उसको पूजा पाठ करते हैं, वहां पे पैसे डालते हैं, और उसके सामने जो चाय वाला है जो बैठा होता है वो बेचारे चाय वाले की इतनी कमाई नहीं होती जितना वो मेहनत कर रहा होता है। यार खुदा के लिए इतना तो अपने आप पे जो है वो भरोसा या विश्वास पैदा कर लो कि कुछ होगा। आप शुरू दिन से ही जो है वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो क्यों आपको गवर्नमेंट जो है वो कुछ देगी। सबसे पहले जो है आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, आप अपने अंदर जो है वो जो एक पॉजिटिव अप्रोच है वो लेके आए, तब जाके आगे बनेगा। ठीक है, तो जो अभी जो पॉलिसी है, एमनेस्टी की जो डिबेट हुई है वो आपके हक में गई है। अब जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का उसको फॉलो करना है। अभी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो जो रीडिंग का जो हमने इंटरनेट पे पढ़ा है, जो पार्लियामेंट की जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो है तकरीबन 2 वीक के अंदर जो है वो दोबारा उसकी रीडिंग होगी। उस रीडिंग का जो प्रोसीजर होगा उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग होंगे, एमपीज होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो है वो लॉर्ड्स होंगे, वो सामने बैठे होंगे, उसमें वो बहस होगी, दोबारा उस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग इसके हक में चली जाएगी तो फिर भी ये कानून बन जाएगा, अगर इसके खिलाफ बनी जाएगी तो फिर भी कानून बन जाएगा। तो अभी तो मरला है वो बाकी है। आप पहले से ही जो है वो नाउम्मीद होकर घर में बैठ गए हैं, घर से बाहर निकलना नहीं है और जो है वो इतराज करना है। तो मेरे ख्याल में वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। परेशान ना हो, पॉजिटिव रहे और हमारी जो अगली नेक्स्ट जो कॉल है उसका इंतजार करें। और प्लीज खुदा के लिए घर से बाहर निकले। अगर आप नहीं निकलेंगे तो हम तो निकल के आएंगे, आप निकले, उससे फायदा ये होगा कि आपको भी कुछ हो जाएगा और जो इस मुल्क में 2 मिलियन के करीब लोग हैं उनका भी कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।